सो गाइस ये है सेफ्टी टैंक और इसको किस तरीके से बनाया जाता है और ये किस तरीके से वर्क करता है और गाइस इसका साइज़ कितने बाय कितना हो अपना काम अच्छे से चल जाए। आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। गाइस ये है सेफ्टी टैंक जिसमें 3 चैम्बर बनाए गए हैं। आपको पूरी नॉलेज मैं आपको व्हाइट बोर्ड के जरिए से समझाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में आपको क्या सीखने मिला। तो गाइस आपने पहले वीडियो देखी होगी जो कि ऊपर से शूट की थी, उसमें आपने देखा कि जो सेफ्टी टैंक बना हुआ है और वो सेफ्टी टैंक किस तरीके से काम करता है और उसको बनाया किस तरीके से जाता है, आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताऊँगा और पूरे अच्छे नॉलेज दूंगा। पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगी किस जगह पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और एयर पाइप आपको बताऊंगा सेफ्टी टैंक का किस तरीके से निकाला जाता है। सो गाइस ज़्यादा समय ना रहते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे जो हमारे सेफ्टी टैंक के चैम्बर बनाए थे, 3 चैम्बर होते हैं, वो किस तरीके से होने चाहिए सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बना करके दिखा दिए हैं ये 3 चैम्बर, जो कि ये आप देख सकते हैं। साइड से दिखाता हूँ मैं आपको ये चैम्बर का जो सिस्टम है साइड से। तो गाइस ये चैम्बर बना दिया जाता है, तो चैम्बर काम किस तरीके से करता है और बनना किस तरीके से बनना चाहिए वो दिखाता हूँ। तो गाइस इस जगह से मानते हैं हम, इस साइड से हमारा इनपुट होना चाहिए। इस साइड से इनपुट है, तो इनपुट में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। हमारा इनपुट से हमारा जो भी मटेरियल होगा यहाँ पे आएगा, नीचे गिरेगा और जो दूसरी दीवार आती है हम दूसरे चैम्बर में क्रॉस होंगे। तो यहाँ से इसका नीचे से होल होना ज़रूरी है। यहाँ से नीचे से होल होगा, यहाँ से होकर के हम दूसरे चैम्बर में पहुँच गए हैं। दूसरे चैम्बर से हम तीसरे चैम्बर में किस तरीके से पहुँचेंगे, उसका होल हमारा ऊपर से होना चाहिए और यहाँ से हमारा आउटपुट होना चाहिए। यहाँ से इन, यहाँ से आउट। तो आप देख सकते हैं आपके सामने हम यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम टॉयलेट यूज़ करते हैं तब यहाँ से क्या होगा, ये यूज़ करने से पहले हम पहले तो इस सेफ्टी टैंक को पानी से फुल भरते हैं। पानी से भरने के बाद इसको शुरू किया जाता है। तो शुरू करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले पानी से भर लें उसके बाद इसको यूज़ करें। यूज़ करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा सेफ्टी टैंक शुरू से यूज़ होना शुरू हो जाए फर्स्ट फ्लैश से, तो उसमें हमें पहले यहाँ तो गाय का गोबर डालना पड़ेगा, यहाँ उसमें हम गुड़ लेके उसको गर्म करके घोल करके, जैसे हम गर्म ना करें, पानी में घोल करके उसे 1-2 फ्लैश में डाल दें। तो उसमें क्या होता है, गुड़ डालने के बाद, गाय का गोबर डालने के बाद उसमें कीड़े तैयार हो जाते हैं जो टॉयलेट को ख़त्म करते हैं, टॉयलेट का कलर चेंज करते हैं, वो कीड़े तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कीड़े तैयार होने के बाद उसका क्या वर्क होता है। जैसे इसमें अब कीड़े तैयार है, कीड़े रहते हैं हमारे ऊपर की ओर, यहाँ पे जहाँ हमारा फुल टैंक भरा हुआ है वहाँ पे धीरे धीरे परत बननी शुरू हो जाती है। जब ये परत बनती है तब इसके अंदर तक काफ़ी सारे कीड़े होते हैं। जब हम फ्लश करते हैं तो फ्लश होने के बाद मटेरियल हमारा इसके अंदर चला जाता है और वो मटेरियल ऊपर की साइड रहता है। तो उसको फ्लश करने के बाद हम मटेरियल यहाँ पे आ गया, उसको कीड़े पकड़ लेते हैं। कीड़े धीरे धीरे उसको नीचे तक पहुँचा देते हैं, जो कि जो कीड़े होते हैं उस टॉयलेट को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे चले जाते हैं। यहाँ से धीरे, जैसे कि वो जितना ख़त्म हो गया, बचा मटेरियल जो होता है वो मिट्टी बन जाता है। टैंक के अंदर ही मिट्टी बन जाता है। कभी भी आप कभी आपने देखा होगा उस टैंक को साफ़ करते टाइम उसमें नीचे जो होता है बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है नीचे। अगर आप उसको सूखने देंगे उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा वो मिट्टी है या वो टॉयलेट है। आपको इस चीज़ का बाद में पता लगेगा, बट इतना काम को कर नहीं पाता है क्योंकि वो टॉयलेट होती है, उसमें अगर मिट्टी की मात्रा होती है वो चीज़ नीचे रह जाती है, इस जगह पे यहाँ पे रहनी शुरू हो जाती है। वो इतनी ये वाली मिट्टी 1 फीट जब हाइट तब लेती है कम से कम 8-9 साल बाद। 8-9 साल बाद यहाँ पे 1 फीट या 1.5 फीट मिट्टी चढ़ेगी, वो मटेरियल की मिट्टी। जो जैसे कीड़े उसका कलर चेंज कर देते हैं, रहा बचा वो मिट्टी बन जाता है।
तो आपने कभी भी चेक किया होगा, जब हमारा सेफ्टी टैंक होता है उसका आउटपुट यहाँ पे जो पाइप होता है, हम यहाँ पे कहीं अपने बाहर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो उस कीड़े का काम क्या होता है, कुछ वो जो मटेरियल होता है उसको खा जाता है और बचा कुचा मिट्टी बन जाता है, उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने के बाद हमारा पहले टैंक से दूसरे टैंक में हमारा यही काम होता है, यही प्रोसेस होता है कि उसका कलर चेंज होना। यहाँ से हमारा मटेरियल आया, उसका यहाँ तक आते आते कलर चेंज हो करके हमारा जो तीसरा चैम्बर होता है ना, तीसरा चैम्बर, उसके अंदर वो बिल्कुल पानी बन जाता है, ब्लैक कलर का पानी होता है, बिल्कुल पतला, और मतलब उसका रंग काला हो जाता है बिल्कुल। इससे जो मटेरियल होता है, टॉयलेट होता है, उसका कलर काला हो जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ से आउट हो जाता है। इस चैम्बर के अंदर जो भी मटेरियल होता है सिर्फ ओनली ऑन ब्लैक पानी होता है, काला पानी, जो हम यहाँ से अपने घर से बाहर सीवरेज में डाल देते हैं। तो जहाँ पे शहर की व्यवस्था होती है, शहर में सीवरेज डाले होते हैं, वहाँ पे चैम्बर की ये जो सेफ्टी टैंक की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप इस चैम्बर को नीचे से बंद कर देते, ऊपर से कर देते हैं, वो काम अच्छे से नहीं करता है। फिर वो क्या होता है कि तीसरे, जैसे हम यहाँ से जोड़ देते हैं, मान के चलो यहाँ से हमने जोड़ दिया और ऊपर से हमारा सीधा हो गया, तो जो ऊपर से सीधा हो गया, पहले चैम्बर भर गया, दूसरा चैम्बर भर गया, ऊपर से ही सीधा मटेरियल हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। घर से बाहर अगर आप पाइप चेक करोगे, वहाँ से सीधा गंदगी बाहर दिखाई देगी आपको। तो अगर आपने नीचे से यहाँ पे होल कर दिया है और ऊपर से बिल्कुल हमारे उस स्लैब के बराबर है, तो यहाँ से ही क्रॉसिंग होगी और कहीं भी जगह नहीं होगी उसकी क्रॉसिंग के लिए। तो यहाँ से क्रॉस हो गया, क्रॉस होकर के यहाँ तक आकर पानी बन गया, उसके बाद हमारा आउट हो गया। तो चैम्बर का काम क्या होता है, सिर्फ हमारी टॉयलेट का कलर चेंज करना। तकरीबन सारा का सारा बाहर निकलता है, जो भी टॉयलेट होता है हमारा, वो सारा के सारा बाहर निकलता है। सिर्फ चैम्बर का काम होता है उसका कलर चेंज करना। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ जो जिस तरीके से वर्क करता है। तो आप कुछ भाई बोलते हैं कि चैम्बर का हम जो इस सेफ्टी टैंक की गैस होती है वो किस तरीके से निकलती है। तो गैस क्या होता है गाइस, जब आप चैम्बर रखते हैं इसके ऊपर, एक ढक्कन लगा दिया इसका और दूसरा ढक्कन लगा दिया और तीसरा ढक्कन लगा दिया। जब आप उस ऊपर से ढक्कन लगाए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ढक्कन लगाते टाइम इस जगह पे जो पहला चैम्बर हो गया, ये तो नीचे से खुला है ना, ये ऊपर से नहीं खुला, तो इस जगह पे हमें छोटा सा पाइप का टुकड़ा रखना चाहिए, कम से कम 1 इंची या 1.5 इंची का, जो इस चैम्बर की गैस वगैरह है। यहाँ पे मैं मान के चलो यहाँ तक पानी भरा है, तो यहाँ के ऊपर का सिस्टम, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैस भरी होगी। तो इस गैस का जो यहाँ पे गैस भरी रहती है, तो वो गैस क्या करती है, हमारी टॉयलेट सीट में मार करती है। जब इसमें गैस ज़्यादा हो गई तो वो टॉयलेट सीट को बैक जाएगी और वहाँ से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने पी ट्रैप लगा रखा है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पी ट्रैप नहीं लगा रखा तो वो बदबू सीधा आपके टॉयलेट के अंदर पहुँचेगी, वो बदबू के कारण बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ऊपर स्लैब रखने से पहले इस जगह पे स्लैब रखती है हमने, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, यहाँ पे आपने 1.5 इंची पाइप का टुकड़ा रख देना है। टुकड़ा रख देंगे, यहाँ की गैस और यहाँ की गैस सारी मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे 2 तरीके हैं अगर आपके सेफ्टी टैंक की गैस निकालने के। पहला तरीका ये है, जैसे कि आपने ये पाइप है हमारे नीचे वाले बाथरूम का, टॉयलेट का, और दूसरा पाइप यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट का। तो यहाँ पे ये पाइप क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच जाता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचा, हमने वहाँ पे टॉयलेट यूज़ किया, और उसके बाद हमने इसको फिर अपने टायर्स पे पहुँचा देना है। इस पाइप को हम टायर्स पे पहुँचा देते हैं। टायर्स के ऊपर पहुँचाने के बाद इसके ऊपर एक कावल जाली होती है, एक जाली दी जाती है, स्पेशल गैस पाइप के लिए होती है। उसके ऊपर ये वो जाली लगा देते हैं जिसको कावल जाली बोलते हैं। उस जाली को लगाने के बाद इस टैंक की जो सारी गैस है, कंप्लीटली गैस, वो इस पाइप के ज़रिए से यहाँ से हमारा फ्लैश होगा, इस जगह से हम फ्लैश कर देंगे तो फ्लैश का मटेरियल यहाँ तक आएगा, इस पाइप में से फ्लैश का मटेरियल आएगा, बट इसी पाइप से हमारा गैस निकल जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इतनी जगह का जो गैस है वो अगर हम यहाँ पे ये पाइप ना लगाते,
यहाँ पे सीधा बंद होता है इस जगह पे, तो इसी एरिया का सिर्फ ओनली गैस निकलता बाहर। जो ये एरिया ये दो चैम्बर रह गए, इन दो चैम्बरों की गैस कहाँ निकलती, जब हम इस पाइप को घर से बाहर निकालते हैं, अपने बाहर जो नाली होती है गंदे पानी वाली, उस नाली के अंदर हमारी जो इस दो चैम्बर की गैस निकलती। अगर आप वहाँ से क्रॉसिंग करते आपका आना जाना होता है तब आपको वहाँ से बदबू लगती है। अगर आपके सीवरेज नहीं है तो, अगर आपके सीवरेज है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके सीवरेज नहीं है तो उस जगह से आप क्रॉसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए आपको यहाँ पे पहले चैम्बर के ऊपर आप पाइप का टुकड़ा रख दें, या पाइप का टुकड़ा ना रखें तो यहाँ से थोड़ी सी ईंट तोड़ दें जो कि गैस क्रॉस हो जाए। तो गाइस इस तरीके से चैम्बर को समझा जाता है। इनपुट, और मैंने बता दिया आपको इनपुट किस तरीके से है। अगर आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर से टेरेस तक इस पाइप को नहीं पहुंचा पाएंगे, कहीं से भी आप पाइप को यहाँ इस पाइप को टी लगा करके किसी भी दीवार की ओर खड़ा कर दें। जैसे आपकी दीवार है, उस दीवार के साथ इसको खड़ा कर दें। आपके घर से बाहर हो जाए, साइड हो जाए थोड़ा सा, कि वहाँ पे खुला एरिया हो, खुले एरिया के कारण आपको बदबू महसूस नहीं होगी कभी भी, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है जिससे बदबू, हम नीचे हों कहीं भी घूम फिर रहे हो अपने घर में तो आपको बदबू महसूस ना हो। तो इसीलिए इस तरीके से गैस जो निकाली जाती है, ये तरीका है गैस निकालने का। तो आउटपुट कैसे होता है हमारे, अगर घर नीचे है, हमने सेफ्टी टैंक बना लिया, अगर तो आपकी गली के अंदर नाली है गंदे पानी वाली, उसके अंदर आप पाइप जोड़ दीजिए। अगर आपके घर से वो नाली है जो सेफ्टी टैंक के लेवल से ऊपर हो जाती है तो वहाँ पे आपको एक कुआं बनाना पड़ता है, जो ओनली टॉयलेट के पाइप के, जो टॉयलेट का जो वेस्टेज होगा उसी के लिए कुआं बनाया जाता है। अगर वो आप कुआं बना लेते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी के अंदर आपका निकलेगा। और गैस का आपको फिर ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि साथ के साथ इसकी गैस होगी और इस कुएं के अंदर से जो गैस बनेगी उसको भी हमने निकालना पड़ता है। तो इसके ज़रिए से आप चाहें तो इस जगह पे अगर एयर पाइप दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ से एक एयर पाइप दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये है एक आसान तरीका सेफ्टी टैंक की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया एक पॉइंट पर समझाया, क्योंकि ये चीज़ होती है हमेशा, ये पहले दो चैम्बर होते हैं उनके नीचे से होल होगा और तीसरे चैम्बर में जाने के लिए ऊपर से होल होगा। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। तो गाइस इसमें तकरीबन मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया, भाई बहुत मेहनत लगती है समझाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कुछ सीखे तो प्लीज़ लाइक करना, तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।